क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक है ना? मेरे सिगरेट से आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसे बुझा देता हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, समझ गए? यदि मैं आपके दखल अंदाजी कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसा लगता है जैसे आप बहुत परेशान हैं। यदि ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मदद? हाँ। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा करते हैं। हाय, मेरा नाम विक्रम है, मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। और आप? रवि। ओके रवि, तो बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मैं एक अकेला आदमी हूँ, अकेले ही रहता हूँ और अकेले ही जीता हूँ, और अकेले ही इस जीवन को पूरा कर रहा हूँ। मेरी कोई परवाह नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ किसी के लिए अकेले जीवन जीना कितना कठिन होता है, पर तुम भी समझो कि सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। सब लोग की प्रॉब्लम है अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ना, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ एनजीओ वाले हैं जो आपकी जरूर मदद करेंगे। मुझे एक विकार है, विकार समझते हो? एक मानसिक बीमारी जो मुझे दिन रात सताता है, मुझे रात को सोने नहीं देता, और सोने की कोशिश भी करूं तो करवटें बदलते रहता हूं। कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। माफ कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी किसी साइकेट्रिस्ट से हेल्प ली, मेरा मतलब है किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर? हाँ। नहीं, डॉक्टर सिर्फ मरीजों को और पागल बनाते हैं, उनका इलाज नहीं करते, नहीं करते। लगता है आपको डॉक्टर के प्रति गलतफहमी है। मेरे कुछ नजरों में शहर के बहुत बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं जो आपकी मदद कर 15 सकते हैं। साल 15 साल से इनकी लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शंस की दवाइयां ले रहा हूं, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स, स्लीपिंग पिल्स, लिथियम्स और पता नहीं क्या क्या। सर में दर्द बैठ गया है। कुछ बीमारियां लाइलाज होती है, इनका कोई इलाज नहीं होता विक्रम जी, कोई इलाज नहीं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप किस सिचुएशन से हो,
पर मेरा मानना ऐसा दोस्त, कि कमजोर वो नहीं होता है जो दूसरों से मदद मांगता है, बल्कि कमजोर तो वो है जो खुद को अकेला समझकर सारी प्रॉब्लम को अकेले ही डील करता है। इसलिए जिंदगी में कभी अपने आप को अकेला मत समझना। आपकी घड़ी बता रही है कि आप मेरे साथ नहीं, सिर्फ मुझे दिलासा देने आए हैं। सॉरी, मैं आपको एक्चुअली बताना भूल गया कि अर्जेंटली मुझे कहीं जाना है अभी। मैंने तुमसे कहा था ना विक्रम, मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज है, लाइलाज। तुम ना पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव ख्यालों से दूर रहो, तो तुम्हारा भला रहेगा। तो तुम्हें लगता है मैं नेगेटिव इंसान हूं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस तुम्हें ऐसे समझाना चाहता था कि तुम पॉजिटिव सोचोगे ना, सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, यहीं पर। तुमने मुझसे बहुत सारी बातें की है, इतनी बातें आज तक मुझसे किसी ने नहीं की। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। तू सच में पागल है, तू एक मानसिक रोगी है, तेरा इलाज कहीं नहीं हो सकता। मुझे पता है। अपने काम से काम रखो, समझ गए? मदद? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक अकेला आदमी हूं।
अकेले ही रहता हूँ, अकेले ही जीता हूँ और अकेले इस जीवन को पूरा कर रहा हूँ। मेरे बारे में परवाह करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या हो गया? यार ये पागल कौन है? जब से अपने आप से ही बातें किए जा रहा है। अबे ये रवि भारद्वाज है। एक जमाने में इस शहर का फेमस साइकियाट्रिस्ट हुआ करता था। क्या बात कर रहा है? साइकियाट्रिस्ट से खुद मानसिक रोगी? हाँ भाई, 15 साल पहले एक एक्सीडेंट में इसके परिवार की मौत हो गई थी। तब से इसका दिमाग खिसक गया है और इसी बेंच पे बैठ के आके पेन से खेलता रहता है, खुद से बातें करता रहता है। और तो और पेन लेके दौड़ता है और हवा में पेन चलाता है, फिर आकर इसी बेंच पर बैठकर बड़बड़ाने लगता है। छोड़, हमें क्या इस पागल से। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये लाइलाज है, लाइलाज।